नमस्कार दोस्तों, आज जो हम वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है तारों की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम तारों की दुनिया की सैर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज हम तारों की दुनिया के बारे में कुछ विशेष जानकारी। खुले आकाश में सूर्य अस्त होने के कुछ देर बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य के प्रकाश के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगते हैं। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने पर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना मंद लगेगा। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान होते हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। इसलिए यदि आप कैमरे का शटर रात भर खुला रखकर आकाश में फोटो खींचेंगे तो आपके फोटो में तारे नजर नहीं आएंगे। वहां नजर आएंगी गोलाकार कक्षाएं। यदि फोटो उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाए तो आप देखेंगे कि एक तारा ऐसा है जो अपने कक्ष में घूमने के बजाय स्थिर नजर आएगा। वह ध्रुव तारा है, जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मिलते चले जाते हैं, फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थिर वस्तुओं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह यह कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो गिने चुने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अब तक कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। यूनानी निरीक्षकों
ने ग्रहों को प्लैनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारापटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर यह ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। ग्रहों के घूमने की पहेली सुलझी 17वीं सदी में, जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया और उसी सदी में आइजैक न्यूटन ने उन 3 नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। इस प्रकार हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान और स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों को हल करके हम तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।